जय हिंद किसान भाइयों में प्यार मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको थ्रेशर मशीनों से संबंधित, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से संबंधित, साथ ही अन्य कृषि यंत्रों से संबंधित वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। हाँ तो किसान भाइयों, आज जो मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित। किसान भाइयों, करीबन मेरे पास 2 महीने हो गए, 2 महीने से कंटिन्यू किसान भाइयों की कॉल मैसेज सब कुछ आ रहा है और काफ़ी समय से आ रहे हैं। 2 महीने तो मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सरसों का सीज़न जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो थ्रेशर मशीनों में कॉमन प्रॉब्लम पाई गई है वो ज़्यादातर क्या पाई गई है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि दाना मशीन उठाते हुए नहीं रुक रही है। भाई दाने को भेज रही है, कहाँ भेज रही है, भूसे में भेज रही है, तो दाना बहुत सारा उड़ा रही है भूसे के अंदर। किसान भाई परेशान हो जाते हैं, रुक नहीं रही है, ज़्यादातर मशीनों में है। और जो किसान भाई आज का वीडियो देख रहा है उसको मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देख लेना, अंत तक ज़रूर देख लेना, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए किसान भाइयों, और वो भी बिना खर्चा किए हुए आपकी समस्या का समाधान हो जाए। वरना आप लोग फिर किसी के पास कॉल करोगे तो पैसे लेंगे, आप मेरे पास कॉल करोगे तो मैं भी पैसे लूँगा। भाई टाइम निकाल के अगर आपकी सेटिंग करवाऊँगा मशीन की तो मैं भी पैसे लूँगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये आप लोगों को एकदम फ्री में रहेगा किसान भाइयों, कॉमन समस्या जो मैं आप लोगों को बता रहा था, एक तो दाना उड़ाने की, एक थी कचरा आने की। जो कचरा किस साइड आता है, कचरा दूसरी तरफ, जैसे मान लो अपने एक तरफ अनाज आ रहा है, उसके दूसरी तरफ इस साइड कचरा, इतना सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि किसान भाई सेटिंग कर कर के परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं रुक रहा है। तो ये भी एक कॉमन समस्या थी। एक भूसे में दाने जाना, ये भी एक कॉमन समस्या थी, और दाने के टुकड़े होना, ये भी एक कॉमन समस्या थी। तो 3 प्रकार की समस्या मुझे ज़्यादातर मशीनों वालों के पास मिली है। गाला फंसने की भी है, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 समस्याएं थी। तो आज मैं इन तीनों समस्याओं के ऊपर डिटेल में बातचीत करने वाला हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अपन इसके ऊपर डिटेल में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दाना मशीन क्यों उड़ा रही है। भाई दाना भूसे में जा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर कारण अपने को मालूम होंगे तो अन्य समस्याएं भी मिट जाएगी। आपके पास अन्य आवाज़ भी आ रही होंगी किसान भाइयों, क्योंकि आज होली का त्यौहार है और आप लोग जानते हो सब तरफ हा हुल्लड़ हो रहा है, तो मेरे यहाँ भी हो रहा है, तो इस वजह से आपको थोड़ी आवाज़ें तो सुनाई देंगी आज की वीडियो में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, करते हैं शुरुआत आज के वीडियो। हाँ तो किसान भाइयों, अब अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो मशीन अगर दाना उड़ा रही है भूसे में, और आप लोग प्रयास कर कर के थक चुके हो लेकिन फिर भी दाना नहीं रुक रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पहले कारण जान लेते हैं अपन। तो अपनी मशीन को कितने आरपीएम चाहिए, जब अपन मशीन चलाते हैं, सरसों निकालते हैं, तो कितने आरपीएम चाहिए ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो किसान भाइयों देखो, 650 से लेके 750 के बीच में अपने को मशीन के आरपीएम चाहिए। ठीक है, कई बार 700 भी होने चाहिए, तो लमसम इतने होने चाहिए, आप लोग ये समझ लो। ठीक है किसान भाइयों, अब होता क्या है कि कभी कभी अपना ट्रैक्टर जो 700 आरपीएम होने चाहिए ना, मीडियम इतने होने चाहिए, 650 से 750 होते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो 700 तो होने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रैक्टर आरपीएम बना देता है वो कितने बना देता है, 800 के आसपास बना देता है। 800 मान लो, 750 मान लो, कोई दाना हल्का होता है तो वो उड़ जाता है। तो एक कारण तो अपनी स्पीड होती है, जो आपको स्पीड ध्यान रखनी है। ट्रैक्टर आपका अगर 540 वाला है या फिर 1000 पीटीओ आरपीएम वाला है, कोई सा भी ट्रैक्टर होगा आपके पास, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो आपको मशीन के हिसाब से रखनी है। अगर आप सरसों निकाल रहे हो किसान भाइयों, तो आपके ट्रैक्टर की जो स्पीड है, चाहे तो 1000 वाला हो या फिर आपका 540 वाला पीटीओ आरपीएम वाला हो, आपको इसकी जो स्पीड है वो रखनी होगी कम से कम बता रहा हूँ, 10 से कम तो रखना नहीं है, 10 तो आपको रखनी है, और 12 से ज़्यादा मत रखना। अगर आप इतनी स्पीड पे रख के चलाओगे तो आपका जो मशीन है कभी भी दाना नहीं उठाएगी आरपीएम की वजह से। चलो ये तो आरपीएम की बात होगी। उसके बाद में आती है डी वेल्ट और रोटर वाली बात। अब डी वेल्ट और रोटर की क्या करते हैं, इसमें 3 स्पीड आती है। अब बहुत से किसान भाइयों को ये मालूम नहीं रहता है कि कौन सी स्पीड पे चलाएं, तो वो क्या करते हैं, इसको फुल स्पीड पे रखते हैं, और ऊपर से हल जो छोटी वाली गिरा होती है उस पर लगा देते हैं, छोटी वाली पे, और नीचे से बड़ी वाली पे लगा देते हैं। अब आप ये समझ लिया करो, जो पुलियाँ होती हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, कि नीचे से तो बड़ी पुली लगा देते हैं, ऊपर से छोटी वाली लगा देते हैं। इसकी वजह से भी आप लोगों को दिक्कतें
होती है। अगर मान लो ट्रैक्टर की स्पीड सामने से सही है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर लिया करो इसको, यहाँ पे बड़ी वाली पे लगा दिया करो और यहाँ पे उसमें छोटी वाली पे लगा लिया करो, तो मशीन की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मशीन के पंखे की स्पीड। ठीक है, फिर आगे की तरफ अपन चलते हैं जाल के ऊपर। तो आप सरसों निकाल रहे हो और सरसों पे दिक्कत क्या होती है कि आपका जाल चाहिए आपको 2.5 सूत का। ठीक है, अब बहुत से समझदार किसान भाई 3 सूत का भी लगा देते हैं। वो कारण क्या हो जाता है, वो इसलिए समझदार दिखा देते हैं कि गीली सरसों होती है। अब गीली सरसों होती है तो वो सोचते हैं 2.5 पे तो ट्रैक्टर दबेगा, जबकि 2.5 से कम का जाल होना चाहिए। 2 सूत का जाल भी चलता है सरसों में, अगर सूखी सरसों हो, सफाई से आपको निकालनी हो तो फिर क्या करते हैं वो समझदारी के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो ऐसा चक्कर में पड़ते हैं कि मशीन फिर दाना उठाती नहीं रुकती है। तो आप लोगों को ये समझदारी नहीं दिखानी है, आप लोगों को जो 2.5 का जाल है वही डालना है, और 2.5 के जाल में भी अगर दाना उठा रही है तो फिर आपको 2 का जाल ही डाल देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं नीचे जाली झूले की। अब जाली में क्या होता है किसान भाइयों, कई किसान भाई 12 नंबर की जाली भी डाल देते हैं और कई किसान भाई 11 नंबर की जाली भी डाल के चलाते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि जब माल नीचे आके गिरेगा जाली के ऊपर और जब माल छन के नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो फिर मशीन दाना उठाएगी नहीं तो फिर करेगी क्या, आप लोग खुद सोचो यार। मैं थोड़ा डिटेल में जाके बात कर रहा हूँ आज, इसलिए क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के कमेंट और कॉल मेरे पास आ रहे थे, तो आज थोड़ा डिटेल में बनाने की मैंने सोचा है कि चलो डिटेल में वीडियो बनाते हैं। आज फ्री तो थे, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो आप लोगों को जो जाली है ना वो क्या कौन से नंबर की लगानी है, 13.5 या फिर 13 नंबर की जाली लगाओ। और अगर फिर भी मान लो दाने वगैरह की शिकायत होती है तो आप लोग 14 की लगा देना, लेकिन 14 की जाली लगाने के बाद में आपको डंठल वगैरह देखने को ज़्यादा मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप लोग 14 नंबर जाली लगा के जो ये डीवेल्ट होती है ना इसकी स्पीड बढ़ा देना, तो आपका जो कचरा है वो कम हो जाएगा किसान भाइयों। तो ये तो बात हो गई थी दाना उठाने से संबंधित। अभी एक कारण और है वो और समझाना है दाने से संबंधित। अगर मशीन दाना उठाती है फिर भी नहीं रुक रही है तो जो पीछे एक पर्दा दे रखा है यहाँ पे पीछे की तरफ है ना, उसको थोड़ा बैक ले लिया करो, तो उससे भी आपका दाना कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। और ये सब करने के बाद भी अगर मान लो आपकी मशीन नहीं रुक रही है, आप परेशान हो चुके हो, दिक्कतें बहुत हो गई है, तो फिर घबराओ मत। स्क्रीन पे जो नंबर मैं डाल रहा हूँ इन पे कॉल करो और अभी करो। आपकी मशीन मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर सही करवाने की गारंटी अपनी है किसान भाइयों, मगर अपनी जो फीस होगी वो तो आपको देनी ही होगी किसान भाइयों। तो देख लेना, वीडियो देख के सही करना चाहते हो तो वीडियो देख के सही कर लो, और फीस दे के मशीन को सही करवाना चाहते हो तो फीस दे के मशीन को सही करवा सकते हो। ठीक है किसान भाइयों, इतना काम आपको करना होगा। अब बात रही दाना तोड़ने की, तो दाना तोड़ने के पीछे भी एक तो राउंड होता है, जो ट्रैक्टर के राउंड है, अगर ज़्यादा स्पीड से ट्रैक्टर चल रहा है तो दाने की जो कुटाई है अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से दाना तोड़ती है मशीन। और दूसरा कारण क्या होता है किसान भाइयों, आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही स्लाइड को देख देख के, तो मैं थोड़ी स्लाइड चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों यहाँ पे जो जाल है, दाना तोड़ने का कारण बता रहा हूँ इस टाइम पे मैं, ये जाल है, अगर आपने यहाँ पे छोटा जाल डाल रखा है तो इसके अंदर कुटाई ज़्यादा हो जाएगी तो दाना इसलिए भी मशीन तोड़ेगी। आप इस बात को भी समझने की कोशिश करना। फिर एक कारण होता है अपने जबाड़ी और गंडासे होते हैं ना, ये देखो आप, यहाँ पे जो जबाड़ी है और ये जो गंडासे हैं इनके बीच का गैप सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसकी वजह से भी मशीन दाना तोड़ रही है। मैं आपको एक रामबाण दे देता हूँ, आप ये समझो कि एक मतलब रामबाण समझते हो ना आप, एक ऐसा उपाय बता देता हूँ कि आपकी मशीन फिर दाना नहीं तोड़ेगी। ठीक है सरसों का, आपकी जो ये जबाड़ी है ना, यहाँ से इस जबाड़ी में 2 सूत का कट लगवा देना आप, इस हिस्से पे, ये नीचे वाली जो किनारा होता है ना इसका, इस पे 2 सूत का कट लगवा लेना बस आप लोग, तो फिर आपकी मशीन दाना नहीं तोड़ेगी। ये मैं आपको रामबाण बता चुका हूँ किसान भाइयों, बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी समस्या बनी रही तो कॉल ज़रूर कर लेना, आपकी समस्या का बिल्कुल जड़ से समाधान मैं करवा दूंगा किसान भाइयों। किसान भाइयों यार अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो दिक्कतें काफ़ी हो जाएगी, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे, और इस तरीके से अगर साइड में कचरा काफ़ी इकट्ठा कर रही है मशीन, तब भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हो। गेहूँ की सेटिंग, चने की सेटिंग, सरसों की सेटिंग, किसी भी प्रकार की सेटिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, अगला वीडियो अपन किसके ऊपर बना के आप लोगों के लिए लेकर आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसी वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाई।